पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कहानी ट्विस्ट आ चुका है। बेचारी हर बार जो है बर्बादी की शिकार जो सितारा ही बनती है। इसमें अब तक सितारा पहले कितनी खुश रहती थी और अब बेचारी जो है बिल्कुल ऐसी हो गई है मासूम सी, और फिर से उसके साथ में गलत होने जा रहा है। उसके ताई अम्मी जो है और ताऊ अब्बू जो है वो सलमान से शादी करने के लिए मान गए हैं। इधर उसका खास सगा भाई है सोहेब, वो भी उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है उसको। जब वह कहता है कि तू चुप रहना, मैं खुद देख लूँगा और मैं सलमान से शादी नहीं होने दूँगा, तो वह मान जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरा सोहेब जो है बहुत ख्याल रखता है, मेरा सगा भाई है और वह कुछ नहीं होने देगा और मेरे साथ में कुछ गलत नहीं होने देगा, उसने ऐसा मुझसे वादा किया है। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम किन सपनों में खोई हो सितारा, तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारा सोहेब भाई जो है कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है, मानो या मत मानो। लेकिन वह कहती है कि नहीं, वो मेरा भाई है, मान जाएगा। फिर वह क्या होता है कि जब वह फूफी के घर जाने के लिए तैयार होते हैं सब, सितारा और सब, तो सितारा मना करती है कि मैं नहीं जा रही। तो उसकी ताई अम्मी कहती है कि चलना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो फिर वह कहती है कि मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रही। तो वो कहती है नहीं, चलना पड़ेगा। फिर वहाँ पे चले जाते हैं सलमान के घर पर। सितारा को तो कुछ पता भी नहीं होता है कि उसकी शादी के सिलसिले में वहाँ सब जा रहे हैं शगुन देने के लिए। और वहाँ पे जो है उसकी जोया भाभी होती है निम्मी की, तो वो कहती है सितारा चलो अंदर बैठते हैं, बातें करते हैं। वो जोया जो है सितारा से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है, प्यार करती है, तो इसीलिए वह सितारा को बताना चाहती है कि सलमान जो है कोई जॉब नहीं करता, ये सब जो है नाटक रचा जा रहा है, सब लोग मिलकर जो है नाटक रच रहे हैं। तो इतने में ही वह जो है फिर जैसे वह कहने वाली होती है, फिर कहती है चलो मैं तुम्हें अपने शादी के एल्बम में दिखाती हूँ। तो वह शादी के एल्बम में दिखाती है और कहती है ये मेरा भाई है। मतलब जोया चाहती है कि सितारा की जो है उसके भाई से शादी हो जाए, ऐसा वह चाहती है। तो इसीलिए जो है वह अपने भाई को बार बार दिखाती है और कहती है तुमने तो देखा ही होगा। फिर वह कहते इतने में फिर कहती है कि तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो कहती है सलमान की और तुम्हारी मंगनी होने वाली है। तो वो एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं, मुझसे सोहेब ने कहा है कि वह मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। जैसे ही वह कहने वाली होती है कि सलमान कोई जॉब नहीं करता है, इतने में ही निम्मी आ जाती है और कहती है ओहो, यहाँ क्या पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं। तो चलो मैं अम्मी से कहती हूँ, तुम इसको सितारा को पता नहीं क्या कान भर रही हो। जोया कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस सिर्फ शादी के एल्बम में दिखा रही थी, तो इसीलिए बस। तो सितारा कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाहर बैठूँगी। और वहाँ पे जाके सब लोग जो है शादी की पक्की बात कर देते हैं। तो सितारा उस पर बोलने वाली होती है, तभी जो है सोहेब उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है बस चुप बैठी रहो, मैं हूँ, सब संभाल लूँगा। और उसको चुप करा देता है और वहाँ पे जो है उसकी शादी की बात पक्की हो जाती है सितारा की। अब सितारा जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती शादी को लेकर। फिर वह जो है अपनी फ्रेंड से कहती है कि यार वही हुआ जिसका मुझे डर था। और सोहेब तो हाथ हाथ हिला के बैठ गया, उसने तो कुछ नहीं बोलने दिया, ना खुद कुछ बोला, और उसने मेरी जो मंगनी सलमान से करा दी है और शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो वो कहती है और विश्वास करो तुम अपने भाई पर, मैंने तो पहले ही बोला था कि वह विश्वास करने लायक है ही नहीं, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो, आंख बंद करके विश्वास कर जाती हो। और तुम्हें नहीं पता वह बहुत ज़्यादा ही, तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज़ है और वह जुआ वगैरह बहुत कुछ करता है। तो ये बात जो है कहती है, फिर वहाँ से वह आ जाती है घर पर। तो सितारा कहती है ताई से कि ताई अम्मी, आपको खुदा से डर नहीं लगता है कि जब तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम क्या सवाल जवाब दो, अपने क्या जवाब दोगी, तुम भी एक बेटी की माँ हो, तुम्हें लगता नहीं कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही जाती कर रही हो। तो वो कहती है मुझे डर क्यों लगेगा भाई बीवी, ये जो है अपनी बद्दुआ जो है अपने भाई की तरफ मोड़ो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसकी उसकी राजी से ही हो रहा है और हम तो उसकी रज़ा में ही रज़ा हैं।
इसीलिए बीबी हमें कुछ ना बोलो, अपने भाई से बोलो। तो वो सोहेब को कहती है कि सोहेब तुमने ठीक नहीं किया और तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मेरी शादी जो है सलमान से क्यों करा रहा है। तो वो कहता है तुम्हें पता है कि वहाँ फूफी घर में सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। तो वो कहता है अगर मेरे अब्बू भी ज़िंदा होते तो वो भी तुमसे नफ़रत करते क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। ऐसा कह के जो है सितारा को बस सोहेब चुप करा देता है। सितारा जाकर फिर फ़ोटो से बात करती है और कहती है कि बाबा क्या अगर आप होते तो अपनी सितारा को तुम भी सबकी तरह गुनहगार समझते या मुझे माफ़ कर देते। इतने में ही वहाँ सलमान आ जाता है और कहता है चलो। सितारा कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई तो वो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना है कॉलेज में, जाओ यहाँ से। और फिर इधर जो है सालार रात में सो नहीं पा रहा है। वह बार बार बस सितारा के बारे में सोचता जा रहा है कि वो सलमान के साथ में खुश कैसे रह सकती है और सलमान जो है उसकी फ़ीस कैसे भर सकता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है आखिर में ये हो क्या रहा है। तो ये बात जो है फिर वह जुनैद को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी साफ आंखों से झलक रहा है कि तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो, क्योंकि तुम वहाँ बीच से उठकर और अपने सर दर्द का बहाना लेकर यहाँ आए हो सिर्फ उस लड़की को कॉल करने के लिए। ये तुम्हारी जो है हमदर्दी नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है, मोहब्बत है। वो कहता अरे भाई मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ मैं उसका बुरा नहीं चाहता क्योंकि वह पागल है एक तरह की, उसमें समझ नहीं है। फिर वह यही सोचता है कि वो पागल तो है लेकिन इतनी भी अकड़ है उसमें कि वह अपने साथ कुछ ज़्यादती नहीं होने देगी। फिर वह सोचता है कि नहीं नहीं, ज़्यादती तो उनके ही साथ होती है जो ज़्यादा ही सीधे होते हैं और वो तो एक नंबर की डफर है। तो फिर वह ये सोचकर बार बार फ़ोन करता है, उसका फ़ोन नहीं लगता है। फिर कहता है कि वो कॉल क्यों नहीं कर रही है मुझे, अगर वो परेशान होती तो मुझे कॉल तो ज़रूर करती। हो सकता है कि वह परेशान नहीं है, मैं ही ज़्यादा ओवर सोच रहा हूँ। ऐसा वो खुद से अपने आप में ही बात करता है और रात को सो भी नहीं पाता है और कहता है कि मैं रात के 12 बजे मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ जो मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बेकार शख्स समझती है, ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला समझती है। इधर जो है सितारा उसके बारे में सोचती है कि कुछ भी था लेकिन उसके नाम से मैं जुड़ गई थी तो मेरी ज़िंदगी सफल हो गई थी। पाकिस्तानी ऐसे ही ड्रामा प्रोमो जानने सारे देखने के लिए एपिसोड में हम चैनल देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। तो बने रहिए, देखते रहिए और एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इसमें आगे आने वाले एपिसोड के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो थोड़ा हम जो 49 एपिसोड के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि सब सरफराज का जो है भांडा फूट चुका है सबके सामने। जहाँ तक कि फिजा ने उसको थप्पड़ मारा है, उसके मुंह पर थूका है, फिजा ने भी मारा है और उसके बाबा ने भी मारा है। मतलब सरफराज की ये समझ लो चारों तरफ से ही आफत आ चुकी है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जेबरी जल गई ऐंठ नहीं गई, वही कुछ सरफराज के साथ में हो रहा है। वो बौखला गया है बिल्कुल, ओल फोल पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है फिजा के बारे में। और वह नौशरवन आता है तो उसके सामने कहता है कि ये जो है बहुत ही बदकिरदार लड़की है, ये एक मेरे ही साथ नहीं थी, पता नहीं कितने लड़कों से बात करती थी पहले भी और आज भी, और आपकी पीठ पीछे ये मुझसे मिली थी और ये जो है अब झूठ बोल रही है। तो नौशरवान इतने में ही बंदूक लेके उसके मुंह में डाल देता है और कहता है कि खबरदार अगर दुआ के बारे में एक लफ्ज़ और बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम फिजा के शौहर और दुआ के बहनोई हो। शुक्र करो कि आप जो है तुम जो है रिश्ते में पड़ गए हो, अगर तुम्हारी जगह पर आज कोई और होता तो मैं इतनी देर नहीं करता उससे बात करने में या अपना फैसला सुनाने में। लेकिन ये जो है मेरी दुआ का फैसला है, वो क्या चाहेगी वही होगा, ये जो करेगी वही होगा। और ये कहकर जो है नौशरवन वहाँ से चला जाता है। इधर सरफराज के बाबा की जो है तबीयत खराब हो जाती है और वह कहते हैं कि मुझे लानत है अपनी इस परवरिश पर कि मैंने कैसी तरबियत की थी तुम्हारी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा दरिंदा दरिंद्रा निकलेगा।
और भेड़िया निकलेगा, उसने जो लड़कियों की इज्जत से नोच नोच कर खेलेगा। अरे थोड़ा तो सोच लिया होता कि तुम्हारी भी एक बहन है, अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ में ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की बहन बेटी से इज्जत से खेलते हुए, और एक नहीं दो दो बेटियों से खेले हो? अरे तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए, ऐसे उसके बाबा कहते हैं। तो इतने में उसकी अम्मी कहती है कि तुम दुआ और फिजा की बात पर विश्वास क्यों कर रहे हो, अपने बेटे पर तो थोड़ा विश्वास करो। तो वो कहता है कि तुम जैसी ही माँ होती हैं जो अपने बच्चे को इतना गलत होने पर भी सपोर्ट करती हैं, और आगे चलकर जो है वह बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, जैसे तुम्हारे बेटे ने इतना बड़ा क्राइम किया है, जो दो बेटियों की इज्जत से नोच नोच कर खेला और उसको जो है गंदगी के गटर में इसको फेंक दिया था। वो तो शुक्र है नौशरवान का जो, और उसकी किस्मत का जो उसे ऐसा शौहर मिल गया और उसकी ज़िंदगी बन गई। ऐसा कहते हुए वह जो है धरती में गिर जाते हैं, और गिरते हुए उनके जो अटैक आ जाता है और वह हॉस्पिटल के लिए भाग के ले जाते हैं। शंबुल और उसकी माँ और भाई वहाँ पे जो है खिजर आता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा भाई ऐसा है और तुम फिर भी उसकी ही साइड बोल रही हो। मुझे नहीं पता था कि ये इतना दरिंदा शख्स निकलेगा, मुझे पता तो था लेकिन इतना नहीं था कि इतना बदतमीज निकलेगा और किसी की इज्जत से ये उसकी नोच नोच कर खेलेगा, मुझे नहीं पता था। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब मैं दुआ और फिजा भाभी के साथ हुए इस अत्याचार को सोचता हूँ, तो मेरा मन होता है कि इसको मैं फांसी पर लटका दूँ अपने ही हाथों से। तो सम्मुल कहती है तो देर किस बात की है, लटका दो, जल्दी करो, देर ना हो जाए। तो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे भाई का ही खून दिख रहा है उबलता हुआ, सेम उसी की तरह तुम दिख रही हो। वो कहती है हाँ मैं हूँ उस बहन भैया की बहन, और तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर सम्मुल जो वहाँ से चली जाती है और खिजर भी चला जाता है। अब आगे हम देखेंगे एपिसोड 50 में कि उसमें क्या होगा कि कसमाला की बेटी जो है बीमार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जो हॉस्पिटल में भर्ती है लेकिन उसको आराम नहीं लगेगा। फिर वह उसकी अम्मा साईं कहेंगी कि तुम क्यों ना नौशरवान के पास कराची चली जाओ हवेली में, वहाँ पर जो नौशरवान देख रेख के लिए रहेगा। तो वो कहती है ठीक है, और मन ही मन वह खुश हो जाती है कसमाला कि अच्छा हुआ मुझे मौका मिलेगा नौशरवान के पास जाने के लिए। तो फिर वो आ जाती है और हम आगे देखेंगे अब कि हॉस्पिटल में जब दुआ और नौशरवान जाते हैं बच्ची को देखने के लिए, तो वो कहता है नौशरवान कि तुम घर जाके आराम कर लो, यहाँ दुआ है। तो वो दुआ की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है बच्चे की अहमियत क्या होती है। जो माँ नहीं बनी तो उसको क्या पता कि बच्चे की अहमियत होती क्या है। तो दुआ जो है ये बात सुनती है तो उसको धक्का लग जाता है और अंदर ही अंदर उसको चोट पहुंचती है बहुत ज़्यादा। और आगे देखेंगे कि फिजा के बाबा और फिजा जो है अपने घर सरफराज के घर आते हैं, तो उसके बाबा कहते हैं सरफराज के रोते हुए कि मेरी जान से तुम इसको जो भी सज़ा देना चाहो दे सकते हो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। और तो इस पर उसके बाबा कहते हैं फिजा के कि नहीं, ये सज़ा जो है फिजा तय करेगी कि इसको क्या करना है, साथ रहना है या इसको सज़ा देना चाहती है। मैंने तो पहले ही फैसला किया था जिससे मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरी दोनों बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी वजह से ही, इसीलिए अब जो फैसला होगा वो फिजा का होगा। और फिर इधर क्या देखेंगे कि सरफराज कहते हैं कि जेवरी जल गई ऐंठ नहीं गई, वही हिसाब इसका हो रहा है। तो सरफराज जो है कसमाला से मिलेगा, कसमाला सरफराज से मिलेगी और दोनों निखट्टू एक जगह मिल जाएंगे। तो कसमाला कहेगी कि तुम कैसे भी करके दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल दो, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही रुपए दूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें दुआ से क्या प्रॉब्लम है, दुआ आखिर में तुम्हें क्यों खटकती है, और नौशरवान तुम्हारा लगता क्या है जो तुम उसके पीछे पड़ी हो। तो वो कहती है कि नौशरवान जो है मेरा
पहला पति है, नौशरवान की मैं पहली बीवी हूँ। तो वह जो है हक्का बक्का रह जाता है सरफराज। और जब वह फिर उसके अब आगे देखेंगे कि नौशरवान के ऑफिस में आएगा और वहाँ पे जो है दुआ के बारे में बकवास करेगा फालतू की। तो नौशरवान जो है फिर से बंदूक लेगा और उसके ऊपर कर उसके मुंह में डाल देगा। ऐसे ही अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामा के प्रोमो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।